हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन हम लिए हैं। तो ये सेशन उन सभी भाइयों और बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ऐसे भाई बहन जो इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम दे जा रहे हैं, तो प्लीज इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आज का ये सेशन हमारा, हमने आज के सेशन में 20 क्वेश्चन लिया है। जो कौन से क्वेश्चन है? यूपी बोर्ड एग्जाम पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कब के? 2024 के पेपर कोड। यहाँ पे देखिए, मैं पेपर कोड, किस पेपर कोड से लिया गया है क्वेश्चन, वो सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हूँ कि पेपर कोड 822 HW से, पेपर कोड 822 HW में जो आपके 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछे गए हैं। आज यहाँ पे मैं उन सभी 20 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना आता है, और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कौन सा आंसर सही है उसको कैसे टिक करना होता है। तो चलिए बने रहिए सेशन वीडियो को एंड तक। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं आपको डेली शाम को 6 बजे ऐसे ही 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि पिछले साल पूछे गए, चाहे वो 2024 के क्वेश्चन हो, 2022 के क्वेश्चन हो, 2023 के, 2021 के, 2019 के, तो सारे पीवाईक्यूज कराऊंगा शाम को 6 बजे डेली आपके लिए। 20 क्वेश्चंस की पीवाईक्यू लेकर आऊंगा। तो सभी भाई बहन इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल केएस एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में देखिए, पहला सवाल हमारा क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि लस है, किसका किसका लस है? 12 और 21 का लस है 84 दिया गया है। और मस है, किसका पूछा है? 12 और 21 का। यहाँ पे लस दिया गया है, लस आपको दिया गया है, लस कितना है? 84 है। कौन सी? और संख्याएं कौन सी दो हैं? दो संख्याएं कौन सी हैं? 12 और दूसरी संख्या क्या है? 21। ये दो संख्याएं हैं आपकी, इन दो संख्याओं का लस आपको 84 दिया गया है। आपसे मस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? मस। तो हमको पता है कि मस मस बराबर क्या होता है? सॉरी, हमको पता है कि मस गुड़े लस है। हमको पता क्या है? मस गुड़े लस। लस मतलब लघुत्तम समाप्त वर्तक, बराबर क्या होता है? पहली संख्या, पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या। अब इसी में हमको क्या रखना है? मान रखना है। दूसरी संख्या, तो इसमें हमें क्या रखना है? मान रखना है। तो मान रखेंगे। मस आपको कितना दिया है? मस हमें क्या करना है? निकालना है। मस क्या करना है? निकालना है। तो मस को क्या रखेंगे? मस रखेंगे। गुड़े लस कितना दिया है? लस आपका कितना दिया है? देखिए यहाँ पे सवाल में दिया है लस कितना है? 84। लस कितना है? 84 बराबर पहली संख्या कितनी है? 12। दूसरी संख्या कितनी है? 21। दूसरी संख्या कितनी है? 21। तो हम निकालेंगे क्या? मस है। क्या निकालेंगे? मस है। मस है बराबर क्या होगा? 12 गुड़े 21 बटे क्या आएगा? 84। बटे क्या आएगा? 84। तो अब यहां से हम क्या करेंगे? अब यहां से 21 से भाग करेंगे, 21 चौक 84, 4 बार कटेगा। 4 से भाग करेंगे, 3 बार कटेगा। तो यहां से हमें मस बराबर कितना मिला? मस बराबर कितना मिला? 3। मस बराबर कितना मिला? 3। तो यही हमारा क्या होने वाला आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, कह रहा है कि एक बक्से में 6 नीली गेंद, 4 सफेद गेंद और 8 लाल कंचे हैं। एक बक्से में 6 नीली, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। कंचे मतलब गोली। कंचे मतलब क्या होता है? गोली। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छ रूप से निकाला जाता है, तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता। आपको क्या बताना है कि नीले रंग के, अगर किसी थैले में, किसी बक्से में अगर 6 नीले कंचे हैं, 4 सफेद कंचे हैं और 8 लाल कंचे हैं, तो उसमें से अगर हम एक कंचे को निकालते हैं तो नीले रंग के कंचे होने की प्रायिकता आपसे पूछा है। तो हम निकालेंगे कुल कंचों की संख्या। कुल कंचों कंचों की संख्या। कुल कंचों की संख्या कितनी है? कुल कंचों की संख्या कितनी होगी? 6 + 4 + 8। तो कुल मिला के 6 × 4 कितना होगा? 10 × 8 = 18। कुल कितने कंचे हैं? 18 कंचे। अब हम निकाल, और आपको दिया है नीली, तो अब हम क्या निकालेंगे? नीले कंचे होने की प्रायिकता। नीले कंचे नीले कंचे के
होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, नीले कंचे के होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, नीले कंचों की कुल संख्या, नीले कंचों की कुल संख्या, नीले कंचों की कुल संख्या बटे कुल कंचों की संख्या, बटे कुल कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। अब आपको पता है नीले कंचे कितने हैं, तो नीले कंचे की प्रायिकता, नीले कंचे की प्रायिकता क्या होगी। अब आप बताइए नीले कंचे की संख्या कुल कितनी है, कुल कितने नीले कंचे हैं, यहाँ पे देखिए सवाल में दिया है 6, कितने नीले कंचे हैं 6, और बटे कुल कंचों की संख्या, बटे कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या कितनी है 18, कुल कंचों की संख्या कितनी है 18, तो यहाँ क्या रखेंगे 18, 6 से काटेंगे एक बार और 6 से काटेंगे 3 बार, तो हमारे नीले कंचे होने की प्रायिकता क्या होगी 1/3, 1/3, यही हमारा क्या होगा आंसर। यहाँ आपसे पूछा क्या है नीले कंचे की प्रायिकता, तो इसलिए ऊपर क्या रखा नीले कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या। अगर आपसे पूछता सफेद गेंद की प्रायिकता, तो सफेद गेंद को ऊपर रखते और कुल कंचों को नीचे रखते, तो कुल मिला के हमारे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है 1/3। तो 1/3 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य क्या होगा। हमें क्या दिया है, बहुलक दिया है, क्या दिया है, बहुलक, बहुलक, बहुलक कितना है 42, बहुलक कितना है 42, और माध्यक, और क्या है माध्यक, माध्यक कितना दिया है 38.1, 38.1, और आपसे क्या पूछा है माध्य, आपसे क्या पूछा है माध्य आपको बताना है। तो इस तरीके के सवालों को हम सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है कि बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। अब सबका मान रख देंगे, बहुलक के स्थान पे क्या रखेंगे 42, और यहाँ पे 3 गुणे माध्यक के स्थान पे, माध्यक हमारा कितना है 38.1, 38.1 माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य करेंगे तो क्या आएगा 2 माध्य, क्या आएगा 2 माध्य। अब यहां से हम क्या करेंगे 42 लिखेंगे बराबर, और इसका गुणा करेंगे तो 3 आएगा, दशमलव लगेगा, 8 3 कितना होगा 24, और 3 3 का 9 2 11, तो 111 माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो माध्य को एक तरफ, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य बराबर क्या होगा 114.3 माइनस 42 करेंगे, तो यहां से देखेंगे तो 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य बराबर क्या आएगा, आप बताइए 2 गुणे माध्य बराबर, इसमें से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 42 घटाएंगे तो 72.3 आएगा, 72 कितना आएगा 3। तो अब हम क्या निकालेंगे, अभी हमारा क्या निकालना है माध्य, तो माध्य बराबर क्या आएगा, माध्य, माध्य बराबर क्या होगा 72.3, और यहां से ये 2 क्या है, यहाँ पे लास्ट नीचे वाली लाइन में देखिए 2 क्या है, 2 क्या है गुणा, उधर जाएगा क्या होगा भाग, 2 से भाग करेंगे तो माध्य बराबर हमारा क्या आएगा, माध्य बराबर भाग करेंगे तो क्या आएगा 36.15, 36.15, और यही हमारा क्या होने वाला है आंसर। तो 36.15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देख रहे हैं ना कि आपको यूपी बोर्ड में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपको हूबहू ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं ये कोई अपना पेपर नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, यहाँ पे मैं यूपी बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यू पढ़ा रहा हूं, 2024 में पेपर कोड एचडब्ल्यू का हम करा रहे हैं, एचडब्ल्यू का हम पूरा सॉल्व करा रहे हैं, तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यहाँ पे एक वर्ग अंतराल दिया गया है, क्या दिया है वर्ग अंतराल दिया गया है, और नीचे उसकी बारंबारता दी गई है, और पूछा है उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग बताना है। क्या बताना है हमें, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग अगर बताना हो आपको, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है, ऐसा ऐसा वर्ग, बहुलक वर्ग ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता, जिसकी बारंबारता, बारंबारता, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, सबसे अधिक हो, अधिक हो, वही बहुलक वर्ग कहलाता है, वही बहुलक वर्ग कहलाता कहलाता है। हमने यहाँ पे क्या बताया
कि अगर आपको बहुलक वर्ग बताना हो तो ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता क्या हो, सबसे अधिक हो। तो यहाँ पे इसकी बारंबारता कितनी है, 7, इसकी बारंबारता 11, इसकी बारंबारता 15, इसकी बारंबारता 18, इसकी बारंबारता 9। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला कौन सा है, 18। तो इसी इसी वर्ग को क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग। इसी वर्ग को बहुलक वर्ग कहेंगे। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या होगा, 15 से 20, 15 से 20। तो 15 से 20 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यही हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से, 52 पत्तों के गड्डी को अच्छी तरह फेंटी गई है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, उसमें एक पत्ता निकाला जाता है। तो एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो ऐसे सवालों को यहाँ पे कुल पत्तों की संख्या निकालेंगे पहले, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 52। कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 52। अब यहाँ अब पूछा किसको है, तस्वीर वाले, क्या तस्वीर वाले, तो क्या पूछा है, तस्वीर वाले। तो हमें पता होना चाहिए तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होगी, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। अब तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कुल कितनी होती है, कुल तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 12 होती है, क्या होती है, 12 होती है। तो अब हम निकालेंगे एक तस्वीर वाले होने की प्रायिकता, एक पत्ते की तस्वीर, पत्ते की तस्वीर वाले होने की प्रायिकता। यहां लिखेंगे पत्ते के तस्वीर वाले होने की, तस्वीर वाले होने की प्रायिकता। अब जो पत्ता हम निकालेंगे वो तस्वीर वाला होगा, उसकी क्या प्रायिकता होगी, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, बटे कुल पत्तों की संख्या। अब इसी में हमें क्या रखना है, मान रखना है। तो यहां से पत्ते की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी है, 12। तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी है, 12। तो यहाँ पे हमने तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी है, 12, और बटे कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 52। तो इसको काटेंगे 4 से, 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे कितनी बार में, 3 बार में, 4×12, और इसको काटेंगे तो 4 से 13 बार में, तो 3/13। तो तस्वीर वाले पत्तों की तस्वीर वाले पत्ते के होने की प्रायिकता क्या होगी, 3/13। 3/13 हमारा क्या होने वाला है, आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। कोई एक परिमेय संख्या है, उसमें से एक अपरिमेय संख्या को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। पूछ रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और दूसरी क्या है, अपरिमेय संख्या। दूसरी क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक क्या है, परिमेय संख्या है, दूसरी क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर इनका अंतर आपसे पूछे, चाहे योग पूछे, अंतर पूछे चाहे योग पूछे, तो क्या होगा, कभी भी एक परिमेय हो और दूसरा क्या हो, अपरिमेय हो, चाहे अंतर पूछे चाहे योग पूछे, हमेशा वो क्या होता है, अपरिमेय होता है, वो सदैव क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए कैसे होगा, देखिए अगर मान लेते हैं कि ये 5 क्या है, परिमेय संख्या है, 5 क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसका इसमें से अंतर करना है किसके, ये करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय है, ये करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय है, ये 5 क्या है, परिमेय है। इसमें से जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस करड़ी में 3, ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय। क्या कहलाएगी, अपरिमेय। क्या कहलाएगी, अपरिमेय। तो यही तो आपसे पूछा था, यही तो आपसे पूछा था कि एक परिमेय संख्या हो और दूसरी क्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो, इनका अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, इन दोनों का अंतर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। सदैव क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, सदैव क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछता कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, योग मतलब जोड़,
योग पूछता तब भी क्या होता, वो भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय ही कहलाएगा। तो ध्यान रखना कि एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो सदैव क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, चाहे जोड़ने को बोले, चाहे आपको घटाने को बोले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो ये देखिए करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5, ये दोनों क्या है, अपरिमेय है, दोनों क्या है, अपरिमेय है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। पूरी की संख्या क्या होगी, अपरिमेय। करड़ी में 2 अपरिमेय, करड़ी में 7 अपरिमेय, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब करड़ी में 12, करड़ी में 12 क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो आपसे पूछा क्या है, कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके हम दिखाते हैं कि कैसे ये कहोगे सर करड़ी में 5 और करड़ी में 7 अपरिमेय इसलिए अपरिमेय होना चाहिए। तो जरा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर मतलब करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब करड़ी में 7 का स्क्वायर। तो ए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7। तो 5 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा -2। -2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए यही ऑप्शन सी हमारा क्या बनेगा, आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या बनेगा, आंसर। आपसे क्या पूछा था, कौन सा एक अपरिमेय, कौन सा एक परिमेय है। तो ये तीनों के तीनों, ये वाला और ये वाला तीनों के तीनों क्या है, अपरिमेय है। तो ये तीसरा वाला यही क्या है, परिमेय संख्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिंदुओं ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी बताना है। कि यहाँ पे दो बिंदु आपको दिए गए हैं, दो बिंदु आपको दिए गए हैं। ये रहा पहला बिंदु, इसका निर्देशांक क्या है, ए कामा बी। दूसरा इसका निर्देशांक क्या है, बी कामा माइनस ए। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर हमको पता है, दूरी बराबर क्या होता है, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी में, अब ये इसको हम क्या मानेंगे x1, इसको क्या मानेंगे y1, इसको क्या मानेंगे x2, इसको क्या मानेंगे y2। अब ध्यान से, अब दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे x2 हमारा कितना है b, x2 हमारा क्या है b माइनस x1 कितना है, x1 कितना है a, b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 कितना है माइनस a और माइनस y1 कितना है b, y1 कितना है b, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए b माइनस a का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab होगा प्लस, अब यहां से माइनस a का होल स्क्वायर करेंगे तब भी a स्क्वायर आएगा प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो माइनस प्लस 2ab आएगा। इसको गुणा करेंगे तो 2ab आएगा, ये माइनस 2ab और ये माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, दूरी बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बराबर करड़ी में, दूरी बराबर करड़ी में। अब यहां से देखिए ये बी स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो जुड़ के आपस में क्या हो जाएगा बी, 2b स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर दोनों प्लस हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो यही हमारी क्या होगी दूरी, यही हमारी क्या होगी दूरी। तो यही हमारा क्या बनेगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 8वें सवाल का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां है। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कहता है कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा है द्विघात समीकरण क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब हमें बताइए यहाँ पे गुणांक मतलब गुणा के रूप में आने वाला अंक, तो शून्यकों का योगफल निकाल रहे हैं तो माइनस, ये तो सूत्र वाला हो चुका है, और यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक क्या है, देखिए यक्स का गुणांक क्या है -4, तो क्या लिखेंगे -4 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 4/4 बराबर क्या होगा 1, 4/4 बराबर क्या होगा 1।
तो शून्यकों का योगफल क्या आएगा, शून्यकों का योगफल क्या आएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा कहता है कि 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या बताइए, के हलों की संख्या बताइए। तो अब यहां पे हम करेंगे, ये क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, ax1 प्लस by1 बराबर c और ax2, एक मिनट, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम a1 x प्लस b1y बराबर c और यहां क्या लिखेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2। इसको क्या नाम दे, c1, इसको नाम क्या देंगे c2। अगर अब हम यहां से क्या लिखेंगे a1 अपान a2 निकालेंगे और b1 अपान b2 निकालेंगे और c1 अपान c2 निकालेंगे। तो यहां से a1 अपान a2 निकालेंगे तो a1 के स्थान पे क्या रखेंगे, a1 के स्थान पे, अब इसको आगे देखेंगे तो यहां देखेंगे a1 के स्थान पे a1 को कंपेयर करेंगे तो यहां कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा और यहां भी कुछ नहीं हो तो क्या होगा 1 होगा। तो a1 के स्थान पे क्या रखेंगे 1 और a2 के स्थान पे क्या रखेंगे, a2 के स्थान पे रखेंगे 3, a2 के स्थान पे क्या रखेंगे 3 और यहाँ पे b1 के स्थान पे, b1 के स्थान पे क्या रखेंगे -1, b1 के स्थान पे क्या रखेंगे -1 और b2 के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पे b2 के स्थान पे क्या रखेंगे -3, क्या रखेंगे -3 और यहाँ c1 के स्थान पे क्या रखेंगे, c1 के स्थान पे क्या रखेंगे 8 और c2 के स्थान पे क्या रखेंगे 16। तो हमने रखा और देखा ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो इसका मतलब ये माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस। तो हमने देखा कि ये दोनों आपस में बराबर आ रहा है और तीसरा बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब a1 अपान a2 बराबर होगा किसके, b1 अपान b2 के, डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। और ये किसका है, ये किसका है, जब दो रेखिक समीकरण एक दूसरे को क्या करते हैं, कभी काटते नहीं है, या कह लीजिए दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी, दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, समांतर। और जब दोनों समांतर होते हैं तब कोई हल नहीं होता, तब कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। तो इसलिए हमारे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर होगा कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी कोई हल नहीं होगा। इसमें पूछा है हलों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे कोई भी हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, दोनों क्या है, समांतर है, इसलिए वहां पे कोई हल नहीं होगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, क्योंकि हमने आज के सेशन में 20 क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश आज के इस सेशन में मैं 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको डेली शाम को 6 बजे इसी चैनल पे आपको डेली प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।